नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्त्रियों के बारे में जिनके भाग्य में पुत्र नहीं होता है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहते हैं ताकि इस बात को बेहतर ढंग से समझा जा सके। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में स्त्री और पुरुष के रिश्ते को, परिवार को और संतान को जीवन की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, परिवार में पुत्र की आकांक्षा या उसकी प्राप्ति का महत्व तो प्राचीन काल से ही हमारे समाज में देखने को मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेटियां किसी भी तरह से कम होती हैं, मगर इस विशेष विषय के संदर्भ में बात करेंगे कि वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता और क्या इसके पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे ताकि जब हम मुख्य विषय पर आए तो वो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ सके। समाज में संतान का महत्व। हमारे समाज में संतान को ईश्वर का वरदान माना जाता है। माता पिता के लिए संतान जीवन का सबसे अनमोल उपहार होती है। पुराने समय से ही हमारे आर्ष मुनियों ने संतान के महत्व को विशेष स्थान दिया है। खासकर पुत्र को परिवार के वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। यह इसलिए भी है क्योंकि समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि पुत्र के द्वारा ही पितरों को मोक्ष मिलता है। हालांकि आज के समय में यह धारणा बदल रही है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि समाज में पुत्र प्राप्ति की कामना अब भी कहीं न कहीं विशेष स्थान रखती है। परिवार में पुत्र और पुत्री का संतुलन। दोस्तों, परिवार में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। एक मां के लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन समाज के दृष्टिकोण में कई बार यह देखा गया है कि लोग पुत्र के लिए अधिक इच्छुक रहते हैं। एक प्रकार से यह परिवार में सुख समृद्धि और वंश परंपरा को भी जोड़े रखता है। और जब किसी महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो लोग न जाने कितनी तरह की बातें करने लगते हैं। धर्म ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति से जुड़े नियम और कर्म। हमारे धर्म ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति के लिए कई नियम, रीतियां और कर्म बताए गए हैं। यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करता या अपने कर्मों में त्रुटियां करता है तो उसकी संतान सुख में कुछ कमी रह सकती है। धर्म कहता है कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी जीवन शैली संतान प्राप्ति पर असर डालती है। तो दोस्तों, ये थीं कुछ पृष्ठभूमि की बातें जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि संतान सुख और पुत्र प्राप्ति का महत्व समाज में क्यों और कैसे बना हुआ है। अब समय आ गया है कि हम मुख्य विषय पर आगे बढ़ें और जानें कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र नहीं होता और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अब हम आपको वीडियो में श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी स्त्रियों के लिए पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं लिखा होता है। श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ज्ञान और शिक्षाओं को हमारे लिए छोड़ा। उनकी कथा में जीवन के हर पहलू का उत्तर छिपा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब कथा का आरंभ करते हैं। कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। एक दिन कुछ स्त्रियां उनके पास आईं और उनसे यह सवाल पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्त्रियों के जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है, क्या हम में ही कोई कमी है या हमारे कर्मों में कोई दोष है जिसके कारण हमें संतान सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने उन स्त्रियों को बड़े प्यार से समझाया कि संतान प्राप्ति केवल भाग्य का ही नहीं बल्कि कर्म और व्यवहार का भी परिणाम होती है। उन्होंने बताया कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके चलते स्त्रियों के जीवन में पुत्र का सुख नहीं होता, और उन्होंने विस्तार से समझाया कि कौन कौन सी स्त्रियां इस श्रेणी में आती हैं। पहला कारण, जो स्त्रियां अपने पति का अनादर करती हैं। श्री कृष्ण ने सबसे पहला कारण बताया कि वे स्त्रियां जो अपने पति का सम्मान नहीं करतीं
उन्हें पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में पति पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र माना गया है। एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम और आदर उसके जीवन में सुख शांति और संतान सुख लाता है। अगर कोई स्त्री अपने पति को केवल अपने लाभ के लिए देखती है, उसे सच्चे दिल से प्यार और सम्मान नहीं देती, तो यह उसके जीवन में संतान सुख के आड़े आ सकता है। दूसरा कारण, जो स्त्रियां अपने ससुराल वालों का अनादर करती हैं। श्री कृष्ण ने दूसरा कारण बताया कि वे स्त्रियां जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करतीं, उन्हें भी संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने समझाया कि ससुराल वाले भी एक परिवार का हिस्सा होते हैं और जिस तरह माता पिता का सम्मान किया जाता है, उसी तरह सास ससुर का भी आदर करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार स्त्रियां ससुराल में अपने आप को उपेक्षित महसूस करती हैं, लेकिन एक सच्ची गृहिणी का कर्तव्य है कि वह अपने ससुराल वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह अपने माता पिता के साथ करती है। यदि एक स्त्री अपने ससुराल वालों का अनादर करती है, तो यह भी संतान सुख के लिए एक अवरोध बन सकता है। तीसरा कारण, जो स्त्रियां परोपकार में विश्वास नहीं रखतीं। श्री कृष्ण ने तीसरा कारण बताया कि वे स्त्रियां जो परोपकार में विश्वास नहीं रखतीं, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। परोपकार का मतलब केवल दान पुण्य करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना है। अगर कोई स्त्री केवल अपने बारे में सोचती है, दूसरों की मदद से कतराती है और परोपकार के कार्यों में भाग नहीं लेती, तो उसके जीवन में भी संतान सुख का अभाव हो सकता है। चौथा कारण, जो स्त्रियां अपवित्र विचारों वाली होती हैं। श्री कृष्ण ने चौथा कारण बताया कि जिन स्त्रियों के विचार अपवित्र होते हैं, उन्हें भी संतान का सुख नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्त्री नकारात्मक सोच, द्वेष या ईर्ष्या से भरी रहती है, तो यह उसके जीवन में खुशियां नहीं ला सकता। उन्होंने समझाया कि हमारे विचार भी हमारे कर्मों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्त्री का पवित्र मन और विचार ही उसे सच्चा सुख दे सकते हैं। यदि उसके विचार दूषित होते हैं, तो यह भी उसके संतान सुख में बाधा डाल सकता है। पांचवा कारण, जो स्त्रियां अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करतीं। श्री कृष्ण ने पांचवां कारण बताया कि वे स्त्रियां जो अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करतीं, उन्हें भी पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिलता। परिवार में हर व्यक्ति का एक निश्चित कर्तव्य होता है और एक स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की देखभाल करे और उसकी हर संभव सहायता करे। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर उन स्त्रियों ने यह समझा कि संतान सुख केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, विचार और व्यवहार का भी परिणाम है। उन्होंने सभी स्त्रियों को यह सिखाया कि यदि वे संतान सुख की आकांक्षा रखती हैं, तो उन्हें अपने जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतान प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और एक पवित्र मन का होना जरूरी है। श्री कृष्ण की इस कथा के अनुसार यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, तो संतान सुख के द्वार स्वतः ही हमारे लिए खुल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।